अगले नए टाइप का क्वेश्चन करते हैं। देखो अभी सीट आ जाएगी, उसके बाद में बताएंगे सबको क्वेश्चन। अभी सीट मिल जाएगी आपको परसेंटेज की। तो नए टाइप का अगला क्वेश्चन लिखो आप। चुनाव पे आधारित क्वेश्चन कर रहे हैं। लिखो, एक चुनाव में, क्वेश्चन लिखो, एक चुनाव में 20% मतदाताओं ने, एक चुनाव में 20% मतदाताओं ने मतों का प्रयोग नहीं किया। एक चुनाव में 20% मतदाताओं ने मतों का प्रयोग नहीं किया। जीतने वाले प्रत्याशी ने, जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों का, जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों का 50% प्राप्त किया तथा उसने दूसरे प्रत्याशी को, उसने दूसरे प्रत्याशी को 12,600 मतों से हरा दिया। दूसरे प्रत्याशी को 12,600 मतों से हरा दिया। तो बताओ, तो बताओ चुनाव में कुल कितने मतदाताओं ने, चुनाव में कुल कितने मतदाताओं ने मतों का प्रयोग किया। कुल कितने मतदाताओं ने मतों का प्रयोग किया। देखो नए टाइप में पहला क्वेश्चन अपन ने लिया है, मैं एक बार बोर्ड पे समझाता हूं आपको। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि चुनाव में 20% मतदाताओं ने मतों का प्रयोग नहीं किया। देखो भाई 20% एक तरीके से आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं 20/100, और यहाँ इसका मतलब 100 में से 20 लोगों ने प्रयोग नहीं किया वोटों का। 100 में से 20 लोगों ने वोट नहीं डाले, तो कितने लोगों ने वोट डाले बताओ। 80 लोगों ने डाले। इसका मतलब यहाँ कुल मत कितने हैं आपके पास, तो 20 लोगों ने वोट नहीं डाले। कितने लोगों ने वोट डाले, ये है प्रयोग करने वाले, मतों का प्रयोग करने वाले। अब कितने प्रत्याशी खड़े हुए हैं बताओ, दो ही तो प्रत्याशी हैं, तो दोनों को टोटल वोट कितने मिलेंगे बताओ, 80 मिलेंगे। अब क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है उसको आप ध्यान से देखना। ये कह रहा है कि एक प्रत्याशी ने कुल मतों का 50% प्राप्त किया। इन दोनों को तो टोटल 80 मिलेंगे, अपने को पता है, लेकिन ये आगे क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है उसको देखना। एक प्रत्याशी ने कुल मतों का 50% प्राप्त किया। कुल मत कितने हैं यहाँ पे, 100, तो 100 का 50% प्राप्त करेगा ये ध्यान रखना है बस। ऐसे नहीं आप 80 का 50% कर दो, ठीक है ना। तो 100 का 50% बताओ कितना हुआ, 50। दोनों को टोटल कितने मिलेंगे, 80। एक को कितने मिले, 50, तो दूसरे को 80 माइनस 50, बोलो कितने आए। तो दोनों में जीत का अंतर कितने का है, 20 का। और क्वेश्चन में कितने का बता रखा है, 12,600 का। एक बराबर क्या आएगा बताओ यहां से, 630। अब आपको क्वेश्चन में जो पूछ रहा है उससे गुणा करेंगे। बताओ क्वेश्चन में क्या पूछा है, कुल कितने मतदाताओं ने मतों का प्रयोग किया, ये पूछा है। तो कुल कितने मतदाताओं ने मतों का प्रयोग किया, तो किससे गुणा करें बताओ, 80 से। ऐसे नहीं जल्दबाजी में आप कुल का नाम दिखते ही 100 से गुणा कर दें। कुल कितने मतदाताओं ने मतों का प्रयोग किया, तो आप लिखेंगे 630 गुणा 80। सरल कर लेंगे इसको, तो 2 0, 8 या 24, 4 असल में 2, 8 6 48 और 2 कितने हो गए, 50। तो बताओ कुल कितने मतदाताओं ने मतों का प्रयोग किया, 50,400 ने। ठीक है, ऐसे पूछता कुल मतों की संख्या क्या होगी, तो बताओ कितना जाता, कुल मतों की संख्या पूछे तो बोलो किससे गुणा करते, 100 से। कितना हो जाता, 63,000। एक बराबर क्या है, 630। कुल मतों की संख्या पूछता तो 100 से गुणा करते 63,000 हो जाता।
यहाँ पूछा कितने मतदाताओं ने मतों का प्रयोग किया, तो आपने किससे गुणा किया, 80 से, और अपना आंसर आ गया ये 50,400। बताओ क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, नोट करो। अगला क्वेश्चन मैंने आपको लिख दिया है, ये लिख लिया क्या, बताओ इधर वाला सॉल्यूशन हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखो, प्रयास करो, आप लिखो क्वेश्चन पहले। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके साथ, तो इस क्वेश्चन को आप करेंगे अपन, देखो।
अगला क्वेश्चन है, थोड़ा चेंज किया मैंने लेकिन तरीका वही रहेगा, सेम ही वैसे ही होगा क्वेश्चन। क्या कह रहा है देखो, एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने मतों का प्रयोग नहीं किया, यही कह रहे हैं ना 10%। अब 10% आप तुरंत समझ जाएंगे क्या कि 10% क्या होता है बताओ, भिन्न क्या होती है बताओ इसकी, 10/100, मतलब टोटल वोट कितने हैं यहाँ पे बताओ, कुल मत। तो कितने लोगों ने वोट नहीं डाले, 10% मतदाताओं ने मतों का प्रयोग नहीं किया, तो कितने लोगों ने किया, 90 ने, 90 लोगों ने वोट डाले, ठीक है, ये मतों का प्रयोग करने वाले हैं, मतों का प्रयोग करने वाले। अब क्या कह रहा है आगे, अब आगे कह रहा है कि 11 सही 1/9% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। अवैध घोषित करना मतलब कैंसिल कर दिया, खारिज कर दिया। कितने वोट खारिज कर दिए बताओ, 11 सही 1/9%। जितने वोट डाले गए हैं, कितने वोट डाले गए हैं, 90, उनमें से 11 सही 1/9% वोट खारिज है, अवैध है। तो वेद कितने हैं देखो, ये 90 है। अब इनमें से मैं आपको कहूं कि एक तरफ तो हो जाएगा अवैध मत, तो अवैध मत कितने हैं, आप कहेंगे 11 सही 1/9%। इसकी भिन्न क्या होती है बताओ, तो 90 का 1/9 अवैध है। तो बताओ अवैध मत कितने हो गए आपके पास, 10। तो वेद मत कितने हैं, तो आप कह सकते हैं क्या 90 - 10, बोलो कितने हुए, ये वेद मत है। बताओ यहां तक क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, आ गया, ये वेद मत है। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है, एक उम्मीदवार को वेद मतों का 60% प्राप्त होता है। एक उम्मीदवार को देखो, एक उम्मीदवार को वेद मतों का कितना परसेंट प्राप्त होता है, वेद मत कितने हैं, 80। तो इनका एक उम्मीदवार, इसका मतलब दोनों उम्मीदवारों को टोटल कितने मिलेंगे बताओ, दोनों उम्मीदवारों को टोटल वोट, सही सही वोट कितने मिलेंगे, 80 मिलेंगे। एक उम्मीदवार को वेद मतों का 80% मिलता है, ये लो, बोलो कितना हो गया, 48, ये दोनों जीरो कट गई। तो दूसरे को कितने मिलेंगे, वेद मतों का 40% मिलेंगे बस। चाहे ऐसे कह दो 80 - 48, बात तो एक ही है, समझ गए हो क्या, ये पॉइंट आप ध्यान से देना वापस। मैं ऐसे कह रहा हूं, दोनों उम्मीदवारों को टोटल कितने वोट मिलेंगे, 80। एक को 80 का कितना परसेंट मिला, 60%। एक को 80 का 60% मिला, तो दूसरे को 80 का कितना परसेंट, 40%। 60%, 100 में से 60, तो बचा कितना, 40। तो ये हो गया, या 80 - 48 32, बात एक ही है। ये लो, इधर क्या है बताओ, 32। दोनों में जीत का अंतर कितना है बताओ, 16 का। और क्वेश्चन में कितने का बता रखा है, 25,600। एक बराबर क्या आएगा बताओ, 1600। 16 16 256, एक बराबर क्या है बताओ आपके पास, 1600। क्वेश्चन में क्या पूछा है बोल के बताओ, लास्ट क्या पूछा है क्वेश्चन में, कुल वेद मतों की संख्या क्या है, ये पूछा है ना भाई। वेद मत कितने हैं बताओ यहाँ पे, 80। तो इसको किससे गुणा कर देंगे बोलो, 80 से गुणा कर देंगे, वो आपके पास वेद मत आ जाएंगे, वेद मत। तो ये हो जाएगा 1600 गुणा 80, 16 8 128 और 3 0, ये लो क्या आ जाएगा, 1,28,000। कुल मतों की संख्या पूछता तो किससे गुणा करते, जवाब दो, कुल मतों की संख्या 100 से। और ऐसे पूछता कुल कितने मतदाताओं ने मतों का प्रयोग किया, तो किससे गुणा करते, 90 से। और ऐसे पूछ लेता वेद मतों की संख्या क्या है, तो वो आपने किया ही है, किससे गुणा किया, 80 से। इस तरीके से बोलो क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, नोट करो। लिख लो, मैं अगला क्वेश्चन लिख देता हूं। अब मैं सेम ही क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप करेंगे इस क्वेश्चन को।
करो फटाफट अगला क्वेश्चन। निकाल लिया, दिखाओ। हाँ सही है, गुणा लगाओ, यहाँ गुणा लगाओ। सही है, करो अब आगे। हो गया, ठीक है। 70 का निकालो तो 60%। 70 का 60%, 70 × 60/100 करो। देखो, चलो करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है अपने को। वही बात, सबसे पहले 20% मतदाताओं ने मतों का प्रयोग नहीं किया। 20%, ये लो, कुल मतदाता हो गए 100। कुल मत 20 ने प्रयोग नहीं किया, कितने लोगों ने प्रयोग किया? 80 ने प्रयोग किया। बोर्ड पे देखो, 80 ने प्रयोग किया। अब कह रहे हैं 12.5% मतों को खारिज कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो 12.5%, इनका 12.5% कैंसिल हो गया। तो 12.5% कितना होता है? 1/8। इसका 1/8 निकालो, मतलब 80 × 1/8, बोलो कितना हुआ? 10। तो ये है अवैध मत। अवैध मत हो गई। तो बताओ वैध मत कितने हो जाएंगे? वैध मत 80 - 10, बोलो कितने? देखो इसको आप कई तरीके से बोल सकते हैं। कैसे? देखो इधर मैं ऐसे कह रहा हूं कि जो भी वोट डाले गए हैं उनका कितना परसेंट खारिज हो गया, बताओ। बोलो कितना परसेंट? 12.5। बिन में कितना? 1/8 भाग खारिज हो गया। तो कितना भाग बचा, बताओ? 7/8। इधर 8 में से एक ही तो खारिज हुआ, बचा कितना? 7। कितने में से? तो 7/8। तो चाहे आप यहाँ 80 का 7/8 निकाल लो, ऐसे कर दो। चाहे इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे? 80 × 7/8, ये इससे कटेगा 10। 10 को 7 से गुणा किया, बोलो 17 है कि नहीं है? ऐसे भी बोल सकते हैं ये बात। अब आगे क्वेश्चन में क्या कहा है ये बताओ। क्वेश्चन में आगे क्या बोला गया है बताओ। अब ये कह रहे हैं जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का कितना परसेंट मिला? 60%। तो वैध मत ये जीतने वाला, ये हारने वाला, ये लो।
इसको मिला वेद मतों का 60%, बोलो कितना हो जाएगा? 42। तो इस दूसरे को वेद मतों का कितना परसेंट? 40%, कितना हो जाएगा? 28। इन दोनों में कितने का डिफरेंस है? 14 का डिफरेंस है। मैं यहां लिख देता हूं, इन दोनों में 14 का डिफरेंस बराबर कितना देर का है? 1 बराबर 14, 8, 112। ये लो, ये आ गया। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि चुनाव में पंजीकृत कुल मतदाता, इसका मतलब टोटल वोट पूछ रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? 800 गुणा, बताओ कितना हो जाएगा? बोलो कितना आएगा आंसर? 80,000। ये आ जाएगा। ऐसे करना, नोट कर लो। लिख लो, अगला क्वेश्चन लिख देता हूं मैं। हैं? क्या कर रहे हो? हाँ, 80,000 कितने? 80,000 है ना? आंसर 80,000 है। टॉपिक परसेंटेज पढ़ रहे हैं, चुनाव पे आधारित क्वेश्चन कर रहे हैं, उसमें तीसरे नंबर का क्वेश्चन किया है। अब तो जाग जाओ कम से कम। अगला क्वेश्चन ये है, आप करो। हैं? हाँ हाँ।
देखो भाई, ये तो ठीक नहीं है फिर करना। देखो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, यदि आप इस क्वेश्चन की बात करें तो अपने पास क्वेश्चन में कह रहा है सबसे पहले चुनाव में कितने प्रतिशत मतदाताओं ने मतों का प्रयोग किया, बताओ। नहीं किया, 8% ने प्रयोग नहीं किया। इसका मतलब आप लिखेंगे 8%। 8% होता है 8/100। ये टोटल वोट कितने हैं बताओ यहाँ पे, 100। 8 लोगों ने प्रयोग नहीं किया, कितने लोगों ने प्रयोग किया, 92 ने। अब कह रहे हैं जीतने वाले प्रत्याशी को कुल मतों का, तो जीतने वाले को ये बताओ इन दोनों प्रत्याशियों को टोटल वोट कितने मिलेंगे। अब एक प्रत्याशी को कुल मतों का, तो कुल तो 100 है, इनका 48%, कितना आएगा बताओ, इनका 48%, 48 आएगा। तो दूसरे को कितने मिलेंगे, तो आप कहेंगे 92 - 48, बोलो कितना होगा, 44। पहले भी करवाया था आपको एक लैंग्वेज में, इस टाइप का लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ ही आ गया, इन दोनों में जीत का अंतर कितने का है बताओ, 4 का। तो अपन यहां लिख देंगे 4 बराबर कितना बता रखा है, 19,200। एक बराबर क्या आएगा यहां से, एक बराबर इसको आप सरल करो, 4 चौक 16, 3 48, ये लो। तो बताओ एक बराबर ये आ गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, चुनाव में कुल कितने मतदाताओं ने मतों का प्रयोग किया, बोलो कितने ने प्रयोग किया, 92 ने। तो गुणा 92 कर देंगे, 4800 गुणा 92, तो कितना जाएगा, 4 दूनी 8, या इनको गुणा किया तो कितना है, 4 लाख, 4,40,600। ये लो, ये आ जाएगा। ऐसे करना है, नोट करो फटाफट। अगला क्वेश्चन लिख देता हूं मैं। थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन ये है। चलो तो देखो थोड़ा चेंज है क्वेश्चन में, तो मैं आपको बता देता हूँ ये क्वेश्चन। देखो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या कहा, ये क्वेश्चन में कह रहा है कि चुनाव में 10% मतदाताओं ने मतों का प्रयोग नहीं किया। तो नॉर्मली तो अपन ऐसे ही करते हैं क्वेश्चन कि 10%, 10/100, मतलब टोटल वोट कितने हैं बताओ यहाँ पे, कुल मत 100, कितने लोगों ने प्रयोग नहीं किया, कितने लोगों ने प्रयोग किया। अब देखो, अब आगे कह रहा है कि 2500 मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। अब की बार परसेंट में नहीं है, वास्तविक वैल्यू दे रखी है मतों की। कितने मत, 2500, उनको खारिज कर दिया। कितने में से, 90 में से। तो कई लोग करते हैं 90 माइनस 2500, अब 90 में से 2500 घटेंगे नहीं। यहां ये बताओ, ये 90, 100, 10, ये परसेंट 100 के अकॉर्डिंग संख्याएं हैं, ये कोई वास्तविक संख्याएं नहीं है यहाँ पे। यहां जब आप टोटल वोट कितने मान रहे हैं, उस कंडीशन में प्रयोग करने वाले वोट कितने हैं, 90, ऐसे है। और क्वेश्चन में यह कह रहा है कि 2500 मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। इसका मतलब वास्तव में जितने टोटल वोट हैं उनमें से 2500 वोट क्या कर दिए, खारिज, जितने भी डाले गए हैं उनमें से। ठीक है, इसका मतलब अपने को पता नहीं है यहाँ पे। तो फिर आप क्वेश्चन को किस तरीके से कैसे किया जाए, तो देखो यहां इस क्वेश्चन को आपको करना है, आप दो तरीके से कर सकते हैं। या तो ये आप यही माने कि टोटल वोटों की संख्या 100 ही ले, 100 से भी कर सकते हैं, और आप अक्स मान के भी कर सकते हैं। पहले मैं 100 से बताता हूं। मान लो आप इस तरीके से कर ले कि कुल मतों की संख्या अपन मान लेते हैं 100%, परसेंट का साइन लगा दिया बस आगे, और कोई अंतर नहीं। अब इसका मतलब यह है जहां परसेंट लगा हुआ है, आप समझ जाना वो मानी हुई संख्या है, अपनी मानी हुई संख्या है। तो बताओ टोटल वोटों की संख्या कितनी है आपके पास, बोलो, 100%। कितने लोगों ने प्रयोग नहीं किया, तो 100% का 10% कितना होगा, 10% ही होगा। इन्होंने प्रयोग नहीं किया, कितने लोगों ने प्रयोग किया, 90% लोगों ने मतों का प्रयोग किया। ठीक है, अब कह रहा है जितने लोगों ने वोटों का प्रयोग किया, मतों का प्रयोग किया, कितने खारिज हो गए बताओ, 2500। तो मैं यहां कहूं वैध मत कितने हैं बताओ, डाले गए वोट है 90% और 2500 खारिज कर दिए। तो बताओ वैध मतों की संख्या कितनी हुई बताओ आपके पास, बोलो कितना है, बोल के बताओ कितना है, 90% माइनस क्या है ये, वैध मत। अब कह रहा है जीतने वाले प्रत्याशी को वैध मतों का, इसका मतलब चाहे जीतने वाला हो चाहे हारने वाला हो, दोनों को 90% माइनस 2500 मिलेंगे। ठीक है, अब ये कह रहा है जीतने वाले प्रत्याशी को, तो जीतने वाला ये है, इसको 90% माइनस 2500, इसका कितना परसेंट मिलता है बताओ, 55% मिलता है। तो आप बताओ हारने वाले को कितना मिलेगा, आप ये बताओ क्वेश्चन में कि हारने वाले को कितना मिलेगा, ये बताओ। यहां हारने वाले को इन वैध मतों का मतलब 90% माइनस 2500, इनका कितना परसेंट मिलेगा बताओ, 45% मिलेगा, इनका 45% मिलेगा। ये कैलकुलेशन आपको ध्यान में रखनी है। अभी मैं अभी तो एकदम पूरा बता रहा हूं, फिर 2 लाइन में भी इसका आंसर करेंगे, लेकिन ये समझ में आने के बाद में ही होगा, 2 लाइन में, पहले नहीं हो सकता। तो देखो यहां अपन क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, एक प्रत्याशी को बताओ कितना मिला, जीतने वाले को कितना मिला बोल के बताओ, 90% माइनस 2500 का कितना परसेंट, और दूसरे को वैध मतों का कितना परसेंट। अब मैं कहूं इनमें जीत का अंतर क्या है, इनमें जीत का अंतर आपके पास क्या है, जीत का अंतर, तो आप कहेंगे इसमें जीत का अंतर क्या है, तो इसमें से ये घटाएंगे ना, तो घटाएंगे। तो आप एक बात बताओ, इसमें से जब आप इसमें से ये घटाएंगे तो तो क्या कॉमन आ रहा है भाई बताओ, यहां इन दोनों में ये कॉमन आ रहा है क्या बताओ, यहाँ पे यदि अपन बात करें तो ये कॉमन आ रहा है क्या दोनों में, घटाएं तो ये घटाएंगे तो ये कॉमन आ रहा है 90% माइनस 2500, ये तो आ रहा है कॉमन। क्या बचा इधर, कितना परसेंट बचा,
और इधर 55 में से 45 माइनस करो 10, तो लिखा गुणा में 10%, और बराबर कितने वोटों से जीत जाता है, ये ला 2000 मतों से जीत जाता है। ठीक है, बराबर आ गया 2000। आगे तो कुछ भी नहीं है, समझने वाली बात यहां तक ही है। वापस रिपीट करो एक बार, बताओ टोटल वोटों की संख्या कितनी मानी आपने, 100%। कितने लोगों ने वोट नहीं डाले, कितने ने डाले, वेद मतों की संख्या कह रहा है 2500 मत खारिज हो गई, अवैध है। तो वेद मत कितने बताओ यहाँ पे, 90% माइनस 2500। एक उम्मीदवार को या जीतने वाले उम्मीदवार को वेद मतों का कितना परसेंट मिलता है, तो दूसरे को दिमाग में रख लो 45 मिलता है। और दोनों में अंतर करना है तो ये तो कॉमन आएगा, दोनों में अंतर करना है तो ये तो कॉमन है। और इसका 55 और 45 का अंतर कितने का, 10 का, बराबर कितना हो गया 2000। ये एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये आगे चला जाएगा। तो आपके पास आया 90% माइनस 2500 बराबर ये 10, इधर गुणा कर दो, बोलो कितना आ जाएगा बताओ, 20,000। आपको क्वेश्चन में क्या पूछा, चुनाव में कुल मतों की संख्या, इसका मतलब 100% की वैल्यू निकालनी है आपको। तो ये आ गया, ये इसमें ये क्वेश्चन में आपके पास 90% वैल्यू आ गई। ठीक है, तो अब देखो बताओ क्या हो गया, 90% बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस का 2500 आगे आगे इसमें जुड़ जाएगा ना, कितना हो जाएगा 22,500। 90% की वैल्यू है। अब मैं कहूं 1% की वैल्यू क्या होगी, तो जीरो से जीरो कट गया, और ये 9 का भाग इसमें दे दो, कितना आएगा 25, 101 बराबर 250, ये आ गया। ये कह रहा है कुल मतों की संख्या, कुल मत, तो क्या हो जाएगा 250 गुणा बताओ कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताओ आपके पास 25,000। तो कुल मतों की संख्या आ गई 25,000, ऐसे करना है। बताओ क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, ये इसमें इंपॉर्टेंट बात है, 2500 मतों को खारिज कर दिया गया, इसलिए आपको क्वेश्चन इस तरीके से करना पड़ रहा है। अभी आप इसको लिखो, फिर 2 लाइन में करेंगे अपन इसको, एग्जाम में आए तो किस तरीके से करना है। ठीक है ना, करने का तरीका यही है, इतना नहीं करना है, बस लिख लो। कोई भी कैलकुलेशन समझ में नहीं है तो वापस पूछ लेना। लिख लिया। अब देखो इसको सीधा करते हैं भाई, देखो सीधा करें अपन इसको, तो किस तरीके से कैसे करेंगे देखो।
अब यहाँ आप ये देखो क्वेश्चन में ये कह रहा है सबसे पहले आपको पता चल गया क्या कि जो भी अवैध मत है वो वास्तव में दे रखे हैं। ठीक है, तो तुरंत दिमाग में बात आया कि 100 की जगह क्या करेंगे 100%, तो लिखा 100%। ठीक है, टोटल वोट कितने परसेंट है बताओ, कितने लोगों ने वोट नहीं डाले 10%, कितने ने डाले 90%, उसमें से खारिज हो गए तो वेद मत कितने हैं, तो आप कहेंगे 90% माइनस 2000। बताओ ये वेद मतों की संख्या है या नहीं है? है। 2500 है क्या? हाँ तो 2500 लिख दो इसको यहाँ पे, यहाँ पे 2500 है भाई। तो ये हो जाएगा आपके पास 90% माइनस 2500, ये हो जाएगा। ठीक है, अब एक प्रत्याशी को वेद मतों का कितना परसेंट मिलता है? 55%। तो दूसरे को कितना मिलेगा? देखो ये तुरंत आप दिमाग में रखेंगे कि एक प्रत्याशी को वेद मतों का 55% मिलता है, दूसरे को कितना मिलेगा? इन दोनों में कितने का अंतर है? 10% का अंतर है। तो ये 10% किसका? 90% माइनस 2500 का 10%, 1/10 बराबर 2000। ये लो, ये आ जाएगा, बस सीधा ही करो, वो पूरा करने की जरूरत नहीं है आपको। ये लो, तो यहां से बताओ क्या हो जाएगा, 90% माइनस 2500 बराबर कितना हो जाएगा बताओ? 20,000। तो बताओ 90% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 22,500। तो ये इससे काट देंगे अपन, तो एक बराबर क्या आएगा? 250। तो कुल मतों की संख्या पूछे तो 250 को किससे गुणा करना है? 100 से। कितना हो जाएगा बताओ? 25,000। बस ऐसे करना है। तो वो कैलकुलेशन जो है ना यहाँ पे, ये कैलकुलेशन आपको डायरेक्ट करनी है, वो पूरा नहीं लिखना है। एक को मिला 90% माइनस 2500 का 55%, दूसरे को 90% माइनस 2500 का 45, ऐसे नहीं करना है, सीधा डायरेक्ट आंसर आएगा। अब अगला क्वेश्चन करना है आपको, लिखो। बस मैं मत उसी में चेंज कर देता हूँ, आप लिख लो क्वेश्चन। ये लो, सेम क्वेश्चन लिख रहा हूँ और आपको करना है इसका आंसर, बस। 1500, 1500 मतों से जीत गया। 80% लगाओ, यहाँ नहीं, यहाँ भी लगाना है, और अंदर ये 80% है, तभी तो कर रहे हो, तो अंदर भी परसेंट लगाओ यहाँ।
हाँ भाई देखो अपना क्वेश्चन कहाँ गया। गया तो वो क्वेश्चन तो गया अपना। कोई बात नहीं, देखो अपने को करना है सीधा। देखो क्वेश्चन क्या था, टोटल वोट कितने हैं 100%। कितने लोगों ने वोट नहीं डाले, कितने ने डाले, सही सही वोट कितने हैं 80% माइनस 600। एक को कितना परसेंट मिला इनका 75%। तो दूसरे को इनका कितना परसेंट मिलेगा बताओ, दूसरे को इनका मिलेगा 25%। ये लो यहाँ ये डॉट डॉट में आएगा 80% माइनस 600 है ना। इन दोनों में कितने का अंतर है बताओ, तो ये हो जाएगा 80% माइनस 600 का कितना बताओ 50% कितना होता है बराबर 1500। ये दो आगे चला जाएगा, 80% माइनस 600 बराबर 3000। ये लो तो 80% की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ 3600। एक बराबर कुल पूछ रहा है, एक बराबर तो 80 का भाग दे देंगे इसमें, 0 से 0 कट गया, 8 का भाग दे दो कितना आया 45। कुल मतों की संख्या 45 गुणा 100, बोलो कितना आ गया आपके पास 4500। ऐसे करना है बस इस तरीके से। अब एक क्वेश्चन लिख लो जाते जाते, वो आप कर लेना खुद, इसको बाद में लिख लेना, लिखो क्वेश्चन लिखो ताकि ये टाइप पूरी हो जाए। हालांकि इसमें सारे क्वेश्चन अपन ने करवा दिए, लेकिन एक क्वेश्चन लिखा देता हूं, लिखो। एक चुनाव में, एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने, 10% मतदाताओं ने मतों का प्रयोग नहीं किया, 10% मतदाताओं ने मतों का प्रयोग नहीं किया। 60 मतों को अवैध घोषित कर दिया गया, बोर्ड पे लिखा हुआ 60 मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। एक प्रत्याशी ने वैध मतों का, एक प्रत्याशी ने वैध मतों का, सॉरी फिर तो सेम ही हो गया, एक प्रत्याशी ने कुल मतों का, ऐसे लिखो, एक प्रत्याशी ने कुल मतों का 47% प्राप्त किया, एक प्रत्याशी ने कुल मतों का 47% प्राप्त किया तथा वह, तथा वह 308 मतों से जीत गया, 308 मतों से जीत गया। तो बताओ चुनाव में कुल मतों की संख्या क्या होगी, तो बताओ चुनाव में कुल मतों की संख्या क्या होगी। कर लो भाई, आगे कल देखेंगे।